और अगली बड़ी खबर आपको लखनऊ से बता रहे हैं, जहां लखनऊ में एक सनसनीखेज हत्या का मामला सामने आया, जिसमें सास बहू के रिश्ते को शर्मसार कर दिया है। अवैध संबंध में रोड़ा बनी सास को बहू ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर मौत के घाट उतार दिया। बहू ने अपने प्रेमी के साथ मृतक के हाथ पैर बांधकर गला दबाकर हत्या कर दी और जब पोता वापस लौटा तो घटना की जानकारी मृतक के बेटे और पुलिस को दी। पुलिस ने जब पूरे मामले की जांच की तो घर में लगे सीसीटीवी के 2 घंटे तक बंद पाए गए, जिसके बाद पुलिस ने आसपास के सीसीटीवी खंगाला तो किराएदार राजन शर्मा घर से बाहर जाता दिखाई दिया। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता लखनऊ से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, शरफुद्दीन खान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शरफुद्दीन, आपसे जानना चाहेंगे कि सास और बहू के रिश्ते को कलंकित कर देने वाली ये जो घटना सामने आई, फिलहाल क्या कुछ ये पूरी घटना है और अभी क्या कुछ अपडेट है पूरी घटना को लेकर के? नहीं, हम आपको बता दें कि घटनाएं तो बहुत होती चली जा रही है, मगर जो घरेलू घटनाएं हैं, इससे पहले भी बात कही गई थी आपसे, मतलब मेरी बात हुई थी कि जो घरेलू घटनाएं हैं वो कैसे बढ़ रही हैं, क्योंकि जो इंतशार है दिमागों का, जो है फतूर है, वो कहीं ना कहीं अपने लोगों पे निकल रहा है। ये बहुत शर्मसार घटना है, क्योंकि जो है महानगर थाने पे 112 पे सूचना मिली कि यहाँ एक महिला की हत्या कर दी गई है, उसके हाथ पैर बंधे में। 65 साल की उम्र। बिल्कुल। क्या उनको लगता है कि ये कुछ कर सकते थे? अपना हाथ भी नहीं हिला सकती थी, अपने पैरों से भी नहीं लड़ सकती थी, किसी से लड़ नहीं सकती थी। उनकी बेरहमी से घटना में जो है हत्या कर दी गई। क्या वजह थी? वो अपने परिवार बचाना चाह रही थी, वो अपने पोते की इज्जत बचाना चाह रही थी, अपने समाज में सर उठाकर चलना चाह रही थी, इसलिए उनकी हत्या कर दी गई। आज हालात ऐसे हैं कि लोग अपने आप को बचाने के लिए अपने ही लोगों का गला घूट करके उनको खत्म कर रहे हैं, अपने लोगों का चाहे चश्म चिराग बुझा रहे हैं, अपने लोगों के मुस्तकबिल खत्म कर रहे हैं। ऐसा क्या है कि समाज में इस तरह की घटनाएं बढ़ती चली जा रही हैं और लोग समाज में जो ये कहा कर रहे हैं कि जो है बहुत अच्छा समाज चल रहा है। तो ऐसे समाज में सबसे बड़े जो है उन लोगों को भी उजागर होना चाहिए जो इस तरह की घटनाएं कर रहे हैं। ऐसे लोगों को सख्त सख्त सजा देना चाहिए इस तरह की जो घटनाएं कर रहे हैं। बहुत शर्मसार घटना है। एक बुजुर्ग जो है कहीं ना कहीं घर का पिलर होता है, जो एक बुजुर्ग जो घर की जो है सीमाएं लोगों को समझाता है, एक अच्छा मुस्तकबिल बनाता है, लोगों की देखभाल करता है, नाती पोतों की देखभाल करता है। आज पाल पोस इसलिए नहीं बड़ा किया जाता है कि वो अपने ही लोगों से अपनी मौत का कारण बन जाए। तो ये जो घटना घटी ये भी बहुत शर्मसार घटना है। जब उसका पता घर से निकल जाता था तो उसका बेटा घर से बाहर निकल जाता था, तो इस तरह जो है जो उसकी बहू है बिल्कुल। वो कहीं ना कहीं जो है। शरफुद्दीन, ये बताया जा रहा है कि जो महिला है उसने अपने प्रेमी के साथ मिलकर के इस पूरी घटना को अंजाम दिया है। तो कहाँ रहते थे वो? ये बताया जा रहा है कि किराए में रहते थे, तो क्या इसको लेकर के क्या कुछ जानकारी है पूरी? वहां पे जो मकान था, मकान का किराया ये इसी लड़के से वसूला जाता था। उसकी बहू उसके साथ जो है आना जाना शुरू हुआ, पड़ोसी का मामला था। अब वहां पे जब आना जाना शुरू हुआ तो उनका जो है एफआईआर शुरू हो गया। तो अब जब देखिए शादी होती है, शादी से पहले आप प्यार कर सकते हैं, शादी के बाद कोई प्यार नहीं होता है। वो कहीं ना कहीं जो है हम लफ्ज बहुत गलत है, उसको हवस का रूप दे दिया जाता है। तो जो हवस जो है वो कहीं ना कहीं इतनी जो है अंधी हो चुकी थी कि एक मौत की जो उनसे रहा नहीं गया, बर्दाश्त नहीं हुआ, तो उन्हें मौत के कगार पर ला करके एक बूढ़ा जो है 65 साल की उम्र, जो कुछ नहीं कर सकती, उनकी मौत का कारण ये दोनों बने। मगर जो है तो आदमी ये नहीं सोचता है कि हमें मरने के बाद हमारा हश्र क्या होगा, क्योंकि जो कानून जितना कमजोर नहीं है, कानून अंधा नहीं है, कानून इस तरह का नहीं है कि जो है तुम्हें सजा नहीं दे सकता। कानून ढूंढता जरूर है, वक्त जरूर लगता है, मगर जो गुनहगार होते हैं उनको सलाखे के पीछे भेजता भी है। तो इस तरह की जो घटनाएं होती है तो कानून उस पर ध्यान जरूर देता है, क्योंकि परिवार वाला मामला है। तो इस तरह की बहुत संजीदा से ध्यान देता है कानून, और उस पर जो है उनको सजा इसलिए दिलाता है कि आगे चल के घटनाओं को रोका जा सके। ऐसे लोगों को सजा दी जाती है कि ऐसे लोगों को जो है कहीं ना कहीं शिकंजे में कस करके दूसरे को नसीहत मिले। तो ऐसी नसीहत मिली तो जाती है, मगर जो है वो परिवार तराह तराह हो जाता है, क्योंकि लड़की जेल चली गई, वह बहू जेल चली गई, तरह के जो है वो अकेला पड़ गया, परिवार तराही तराही हो गया। तो ऐसे में जब कोई घटना होती है, मौत होती है, तो एक की मौत जरूर होती है, मगर जो है पूरा परिवार बिखर जाता है, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो। मगर जो मुस्तकबिल है वो कहीं ना कहीं बिखरता नजर आता है, वो परिवार बिखरता नजर आता है। उसका जिम्मेदार कौन है? ऐसे दिमाग के लोग जिम्मेदार हैं जिन्हें ये हरकत करने से पहले ये नहीं सोचते कि इसका अंजाम क्या होगा। कर तो लेता है आदमी, मगर उसका अंजाम इतना बुरा होता है, इतना दर्दनाक होता है। पुलिस ने जो इस पूरे मामले का खुलासा किया है, तो पुलिस प्रशासन ने क्या कुछ कहा इस पूरे, और क्या कुछ खुलासा किया, कौन कौन सी चीजें बरामद हुई, किस प्रकार से जो बुजुर्ग हैं उनकी हत्या की गई, क्या क्या खुलासा किया पुलिस ने?
देखिए वो रस्सी बरामद हुई है जहां से इन्होंने बांधा था कि सीसीटीवी कैमरे में जो है रस्सी बांधते हुए महिला का रस्सी बांधते हुए पैर जो बांधा किया, हाथ जो बांधा किया, पूरा जो जी। है सीसीटीवी कैमरे में जो है आया है। तो उसी चीज एक और हम आपको बता दें, जब वो कमरे के अंदर पहुंचा था उसके उन्होंने पहले से नियत बना रखी थी कि आज हमें बूढ़ा को जो है खत्म करना है, क्योंकि बहू का नजरिया यही था कि आप इसको खत्म कर दो हम लोग का। देखिए दिमाग क्या चलता है कि हम ये अभी इसको मार देंगे मामला खत्म हो जाएगा, पुलिस हाथ पे हाथ धरे बैठी रहेगी, परिवार हाथ पे हाथ धरे बैठे रहेगा। तो ये सोच जो है वो कहीं ना कहीं लोगों को समझना पड़ेगी, चेतना पड़ेगी, और ये सोचना भी पड़ेगा कि इस तरह की जो घटनाएं हम करते हैं कि हम इससे बच जाएंगे। नथिंग, इससे बचने का कोई चांस नहीं होता है। आज नहीं है, 5 साल 10 साल के बाद जी। उसकी सजा जरूर मिलेगी। पुलिस नहीं देती है तो जो कहीं ना कहीं खुदा या भगवान उसकी सजा जरूर देता है। दुनिया में मिल जाती है ऐसी सजा, कैसे बुजुर्गों को मारने की सजा नहीं मिल जाती है। मगर आदमी बात क्यों नहीं समझ पा रहा है, नहीं चेत पा रहा है, नहीं सोच पा रहा है कि जो हम घटना कर रहे हैं हम इससे बच नहीं पाएंगे। हमारे साथ भी ये घटना घटे जाएगी, हम जेल के सलाखों के पीछे चले जाएंगे, हमारे घर का मुस्तकबिल कैसे होगा, हमारी जिंदगी कैसे पार होगी। या उनको जो है आने वाले वक्त में छोड़ भी दिया जाता है तो लोग ये क्या कहेंगे कि ये अपनी साथ की कातिल जा रही है। जब उनका समझ में आएगा कि आने वाले वक्तों में उनको लोग इस तरह की बिल्कुल। बातें करेंगे तो उनको सरफुद्दीन, जीना अगर मुश्किल बात हो करें जाएगा। तो कौन कौन था परिवार में जब इस पूरी घटना को अंजाम दिया जा रहा, तो कौन कौन वहां मौजूद था? क्या इसके बारे में भी कोई जानकारी हासिल हुई है? बहुत घनी आबादी है ना, वहाँ बहुत घनी आबादी है। इस तरह की घटना करना बहुत जो है बहुत बड़ी बात है। दिल जिगरा उनका बहुत बड़ा था कि जो है किराए के मकान में लोग रहते थे, वहाँ पे आसपास के लोग रहते थे, उनको इस बात का एहसास नहीं हुआ कि लोग आके देखेंगे तो हमें हमें हमारे पर क्या बीतेगी। जो शर्मसार घटना है, वहाँ के उनके पोते रहते थे, जी। आस पड़ोस वाले रहते थे, किराए पे मकान पे रहते थे, वहाँ के जो लोग बैठे हुए थे उन लोग को भी बहुत जो इस बात का एहसास हुआ कि आना जाना था और इतनी बड़ी घटना कर दी। तो ये भी वहाँ के लोगों में सनसनी पैदा हो गई। लोग अपने अपने घरों में जो है ताले लगा के रखते हैं। तो इस तरह की जो घटनाएं जो बढ़ती हैं तो उसको कहीं ना कहीं जो है आस पड़ोस के लोगों के अंदर दहशत बैठ जाती है कि ये एक करीब आदमी इतनी बड़ी घटना कर सकता है, तो बाहर वाले क्या करके टुकड़े करके जाएंगे, तब से लोगों को समझ में आएगा। मगर इस बात का जो है अंदाजा लगाया गया, पुलिस ने जो है बहुत संजीदा से इसको जो है खुलासा किया। खुलासा करने के बाद जो है उसको जेल भेजा गया, उसकी बहू को भी जेल भेजा गया। फिलहाल इस तरह की जो घटनाएं हैं इसको पुलिस बहुत गंभीरता देखती है। पुलिस से भी जो बात हुई है वो भी कह रही है कि हम मुजरिमों को तो समझ सकते हैं, राह चलते जो है गोली चलाते उनको पकड़ सकते हैं, मगर जो घरेलू घटनाएं हैं वो दिन पे दिन बढ़ती चली जा रही है। इसको कहीं ना कहीं जो है समाज में जो लोग हैं जो ये कहा करते हैं कि जो है एक नुक्कड़ नाटक के द्वारा से किसी द्वारा से जो है समाज तक जो बात पहुंचाना चाहते थे, उनको भी एक बात को समझना पड़ेगा। जो घटनाएं हैं उनको रोकने का काम बहुत जरूरी है, क्योंकि आए दिन जो पारिवारिक घटनाएं हैं वो बहुत तेज बढ़ रही है। इसको भी कहीं ना कहीं सरकार को समझना पड़ेगा। इस तरह के नाटक जो है पहले जो दिखाए जाते थे तो वो भी दिखाना चाहिए, और इस तरह की जो आजकल की फिल्में हैं उनको भी कहीं रोक लगाना चाहिए कि इस तरह की घटना होती है तो लोगों के दिमाग में बैठ जाता है कि हम ये घटना करेंगे हम बच जाएंगे। तो ये सोच फिल्मों को देख करके करते हैं, मगर कहीं ना कहीं इस बात का अंदाजा नहीं होता कि हमारे साथ कौन सी घटना होगी। इनको भी ये भी समझना पड़ेगा जो घटनाएं कर रहे हैं। बिल्कुल। जी शरफुद्दीन, आपने जिस प्रकार से कहा जो घरेलू जो मामले हैं उनमें आजकल घटनाओं में मतलब इजाफा होता जा रहा है, पुलिस प्रशासन ने भी यही कहा है कि घरेलू विवाद के कारण जो काफी घटनाएं हो रही हैं। तो आपसे जानना चाहेंगे कि क्या रीजन है, क्या लगता है? आप तो ज्यादातर फील्ड पे रहते हैं, अपने चीजों को पास से देखा होगा, घटनाओं को अपने पास से देखा होगा, क्या कुछ कारण है कि घरेलू विवाद के इतने मामले लगातार सामने आ रहे हैं? देखिए दो कारण, एक कहा जाता है कि जो है जो चीजें समझ में नहीं आती थी, देखने को नहीं मिलती थी, आज वो जो है रूबरू होती है एक दूसरे से। मोबाइल खोला तो इस तरह के मामले, मोबाइल खोला तो इस तरह का मामला, मोबाइल खोला तो ये शॉट है, मोबाइल जी। हाँ ये इंसान को जो है गलत को जो है और सोचने में मजबूर करती है, अच्छा काम करने में मजबूर करती है, क्योंकि दिमाग उसका फ्रेश रहता है। मगर आज हमने मोबाइल देखा कि ये मोहब्बत कर रहे हैं, वैसे हमारी जो तन्हाई रहा उनसे हम बात कर रहे हैं, हम उनसे बात करते बात का। अभी आप इससे पहले मैं आपको बताएं जिस तरह की घटना न्यूज प्रेस में जो है तत्परता से वो दिखाई थी कि जो है मोहब्बत करते हैं उसके बाद उनको 49 लाख रुपए का झटका लग जाता है। तो कहीं ना कहीं जो हवस है वो भी कहीं ना कहीं इंसान को जो है ऐसे घटना करने में मजबूर कर देती है कि जो है हम घटना तो कर रहे हैं और हमारा किसी ने जो है हमारा पेशा जो देख लिया, हमारी गंदगी देख ली है, अब यह समाज में जो है जाके बताएगा तो इससे पहले इसका जो है हम खत्म कर देते हैं। और आज हो सकता हो कि जब खत्म करने के बाद हम सेफ हो जाएंगे। ये जो सोच है वो कहीं ना कहीं बदलना पड़ेगी उन लोगों को जो इतनी बड़ी बड़ी घटनाएं करते हैं और ये सोचते हैं कि हम बच जाएंगे। बचना नॉट पॉसिबल है, क्योंकि जो है पुलिस भी कहीं ना कहीं एक पुलिस का जो दौर है जो कहा जाता है एक पुलिस भी एक चिड़िया है, तो वो कहीं ना कहीं चुन चुन के जो है उन बदमाशों को पकड़ के जेल की सलाखों के पीछे भेजती है। मगर उसका कारण क्या होता है, वो तो जेल के चले जाते हैं, मगर परिवार जो कहीं ना कहीं जो है अंधकार में चला जाता है। जी रहना बिल्कुल। शरफुद्दीन, तो लखनऊ में कौन से इलाके की ये पूरी घटना है? कहाँ पर इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया? कहाँ के रहने वाले थे जो आरोपी हैं?
नहीं, ये थाना महानगर लगता है और निशादगंज गली नंबर 3। निशादगंज में जो है बहुत करीबी जो है थाना है। हम 40 मिनट जो है मीटर पे जो है वो थाना है महानगर। उसके बाद निशादगंज जो है बहुत करीबी पुल है। पुल के नीचे जो है निशादगंज में जो पुराने बसा हुआ है, पुराने लोग रहने वाले हैं, मगर बहुत संरक्षित एरिया है, बहुत अच्छा एरिया है और बहुत वहाँ पे आज से नहीं जमाने से वहाँ लोग रह रहे हैं। इस तरह की घटना कभी सामने नजर नहीं आई, मगर जब घटना हो जाती है तो वो एरिया और वो जिला चिन्हित हो जाता है कि यहाँ पे ये बड़ी घटना हुई थी। तो और लोग जो किराए पे वहाँ पर रहते थे वो भी बहुत जो है अफसोस उन्होंने जाहिर किया। उन्होंने ये कहा कि हम कभी सपने भी नहीं सोच सकते थे ये घटना जो इस तरह की हो जाएगी और ऐसी बुजुर्ग महिला की मौत हो जाएगी। तो अब वहाँ के जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं चिन्हित हो चुके हैं और समझ चुके हैं कि अब हमें भी जो है कहीं ना कहीं सतर्क रहना है। तो बिल्कुल। घटना जब शरफुद्दीन, जिस प्रकार से पुलिस प्रशासन ने इस पूरी घटना की जांच पड़ताल की, तो और कौन कौन से लोगों की, आरोपियों की तो गिरफ्तारी कर ही चुकी है पुलिस, और इसके अलावा भी क्या किसी और आरोपी की गिरफ्तारी की गई है जो इस पूरे घटना में साथ दिया गया या इस पूरी घटना को अंजाम दिया? इसमें जो सबसे बड़ा जो घटना जो जिसने जो है गला घुट के मारा, उसके एक दोस्त का भी हाथ जो है समझ में आ रहा है, क्योंकि वो बाहर पहरा दे रहा था, आवन जावन लोगों को नजर पे ध्यान रखा था। मगर इस बात उसने कही है कि मेरा एक दोस्त भी था, शामिल था, वो जो है बाहर खड़े होकर के ध्यान दे रहा था। तो उसकी पुलिस ने कहीं कहीं तलाश में लगी हुई है, क्योंकि उसने उसका नाम बताया, उसका घर का पता अभी तक नहीं बताया कि कहाँ रहता था, कहाँ नहीं रहता था। मगर पुलिस जो है संज्ञान में लेकर के पूछताछ कर रही है और जो है सीसीटीवी कैमरे और खोलने की कोशिश कर रही है और ये सोच रही है कि उसका भी चेहरा कहीं ना कहीं नजर आए, जिसमें वो गिरफ्तार करने में जो है आसानी हो जाए। मगर सबसे बड़ा सवाल ये है कि जो घटना कर रहा है उसको भी इस बात का डर नहीं है और जो बाहर जो है पहरा दे रहा है उसको भी डर नहीं है। मगर क्यों डर नहीं है आपको बताए क्यों डर नहीं है? क्यों उसके घर का जो बेदी जो घर का बेदी है वही लंका ढा रहा है, उसको इस बात का डर नहीं है कि ये घर के लोग जब इस तरह की हरकत कर सकते हम तो बाहर के हैं। तो हवस कहीं ना कहीं इस बात का अंदाजा दिला देती है कि लोगों को मारने में जो है उनका आसान हो जाता है और वो कहीं ना कहीं इस बात को सोचते हैं कि हमारे साथ ऐसी घटना नहीं घटेगी, मगर घटती जरूर है। जो जुल्म करने वाले वो बच्चे किसी से नहीं है। वो कानून के शिकंजे में जब आते हैं तो उनका बात का एहसास होता है, हाय मैंने क्या किया, वो हाय करके रह जाते हैं और जेल की सलाखों के पीछे चले जाते हैं। और क्या उनका मुस्तकबिल होगा ये तो वक्त ही बताएगा। जी सैनी। बिल्कुल। शरफुद्दीन, जिस प्रकार से इस पूरी घटना को अंजाम दिया गया है, जो मृतक हैं उनके जो अभी परिवारीजन हैं उनका क्या कुछ कहना है? कौन कौन उनके परिवार से सामने निकल कर आया, या इस घटना जो आरोपी हैं उसके बारे में क्या कुछ अधिक जानकारी बताई गई है? इनके जो चाचा थे जो वहीं पास ही में करीब में रहते थे और एक इनके जो है पड़ोसी थे, वो दोनों जो है घर में बैठे थे। उन्होंने कहा कि हम ये कभी अंधेरे में नहीं सोच सकते थे कि उजाले की तो बहुत दूर की बात, अंधेरे में नहीं सोच सकते थे कि इतनी बड़ी घटना घट जाएगी। और उनका कहना यही था कि आज दिन आना जाना था और जो है कभी कहा जाता है वो मेरी बहन है और कभी वो कहते थे मेरे भाई हैं और कभी उनके जिनको इन्होंने खत्म किया उनके पैर छू के जाते थे, उनसे आशीर्वाद लेते थे। और आज दिन इस तरह के जो कोई त्योहार पड़ता था तब भी जो है आशीर्वाद लेके जाते थे। कभी उन्होंने ऐसा आशीर्वाद नहीं दिया कि हम तुम्हें आशीर्वाद दे रहे तो तुम मेरी हत्या कर दो। तो इस तरह की जो घटनाएं हैं वो कहीं ना इस बात का एहसास नहीं दिलाती है, इस बात का लोगों को दिमाग में भी नहीं डाल सकती कि ये घटना ये कर सकता है, ये ऐसी हमारे साथ ऐसी हरकत कर सकता है। कभी सोच ही नहीं सकता था कि हमारे साथ ऐसी मेरी मौत का कारण बन सकता है। तो ऐसे कभी सोचा नहीं जा सकता, क्योंकि जो है जो जुल्म करने वाले होते हैं, जो मुजरिम होते हैं, इस तरह के जो बाहर नजर आते हैं, मगर घर का ही बेदी लगा ढाता है। तो इसके लिए कहीं ना कहीं आदमी कहाँ तक चेतेगा, कहाँ तक पुलिस बात पर ध्यान दे पाएगी। अक्सर ये पुलिस पर जो आरोप लगता है कि पुलिस नाकामी है, पुलिस ध्यान नहीं दे पाती है। तो जब घर के अंदर इतनी बड़ी घटना हो रही है तो पुलिस कहाँ तक के पहरा देगी या आपके साथ उठे बैठेगी, इसका भी सवाली निशान जो है आम जनता पर उठता है, पुलिस पे नहीं। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि पुलिस का हम आरोप ना बनाएं और अपने घर की जो स्थिति देखें कि मेरे घर के अंदर क्या हो रहा है, क्योंकि बहुत जरूरी है कि कहीं ना कहीं गरीबी जो है इंसान को इतनी दूर तक पहुंचा देती है अपने आप को। मगर ऐसे भी गरीब पड़े हुए हैं कि आप उनके घर में खाना ना पकाओ, पतीली पानी चढ़ा के छोड़ दी जाती है, मगर आज पड़ोसी को पता नहीं चलता है। मगर कुछ लोग ऐसे भी हैं कि अपनी शान और शौकत में जो है अच्छा कमाना, अच्छा खाना के चक्कर में जो है दूसरे लोगों को साथ अपना शामिल कर दे जिंदगी के अंदर। जब वो खर्च करता है, क्योंकि जो खर्च करता है उसको भी कहीं ना कहीं एहसास होता है, उसको भी कहीं ना कहीं कुछ चाहिए होता है। तो जब वो जिस्मानी ताल्लुक एक दूसरे से हो जाते हैं तो जब कोई किसी को कोई देख लेता है तो वो घटना जो है कहीं ना कहीं बेबस हो जाती है कि इसको हम मार दे सकते हैं, इसके अलावा हमारे को चारा नहीं है। हो सकता है वो सोचता है कि मार देंगे मामला खत्म हो जाएगा, मगर उसकी सोच यहीं तक खत्म हो जाती है। मगर जब वो जेल जाता है तब उसकी आंखें खुलती है कि हाँ मैंने क्या किया। जी रनी। बिल्कुल बिल्कुल शरफुद्दीन, फिलहाल जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपका शहर आपकी खबर कार्यक्रम में हमने अपने आज की बड़ी खबरों पर अपने संवाददाता से खास जानकारी ली। जानकारी में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ प्लस। नमस्कार।